प्रकृति में बहुत सारे अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ की हरियाली, नदियां, पहाड़ और जीव जंतु सभी मिलकर एक अद्वितीय संसार का निर्माण करते हैं। इन नजारों में से कुछ तो इतने अद्भुत होते हैं कि उन्हें देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे कि जंगल में शेर का शिकार करना, पक्षियों का झुंड में उड़ना और हिरणों का झुंड में दौड़ना। लेकिन इनमें से एक दृश्य ऐसा है जो हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, और वह है सांप और नेवले की लड़ाई। यह लड़ाई न केवल रोमांचक होती है, बल्कि इसमें जीवन और मृत्यु का संघर्ष भी देखने को मिलता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही है। प्राचीन काल से ही लोग इस लड़ाई को देखना पसंद करते आए हैं। चाहे वह जंगल में हो या किसी गांव के पास, यह लड़ाई हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां दो ऑपोजिट शक्तियां आमने सामने होती हैं। एक तरफ होता है शक्तिशाली और जहरीला सांप जो अपने विष से किसी भी जीव को मार सकता है। दूसरी तरफ होता है छोटा और फुर्तीला नेवला जो अपनी चपलता और साहस से सांप का सामना करता है। सांप की ताकत उसकी जहर में होती है। वह अपने शिकार को एक ही वार में मार सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो उसके शिकार को डराने के लिए काफी होती है। वहीं दूसरी तरफ नेवला होता है जो अपनी फुर्ती और चपलता से सांप के हर वार को चकमा देता है। नेवला अपने छोटे आकार के बावजूद भी बहुत साहसी होता है। वह बिना किसी डर के सांप का सामना करता है। यह लड़ाई अक्सर लाइफ और डेथ का मामला बन जाती है। दोनों ही जीव अपनी पूरी ताकत और चतुराई से एक दूसरे का सामना करते हैं। यह लड़ाई न केवल रोमांचक होती है, बल्कि इसमें जीवन के संघर्ष की एक झलक भी देखने को मिलती है। यह अद्भुत द्वंद्व हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसकी विविधता का एहसास कराता है। नेवला एक छोटा और फुर्तीला जानवर है। यह अपनी स्पीड और साहस के लिए जाना जाता है। नेवले का शरीर पतला और फ्लेक्सिबल होता है, जिससे वह आसानी से घूम और पलट सकता है। उसके पास शार्प पंजे और दांत होते हैं, जिनका यूज वह अपने शिकार पर हमला करने के लिए करता है। लेकिन नेवले की सबसे बड़ी ताकत है उसका साहस और चतुराई। सांप एक शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी होता है। यह जीव अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अद्वितीय क्षमताओं से लैस होता है। जंगल के घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच यह शिकारी अपने शिकार की तलाश में रहता है। सांप की चालाकी और उसकी फुर्ती उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। उसके पास जहरीले दांत होते हैं, जिनसे वह अपने शिकार को पल भर में मार सकता है। ये दांत न केवल तेज होते हैं, बल्कि उनमें जहर भी भरा होता है, जो शिकार के शरीर में प्रवेश करते ही उसे निष्क्रिय कर देता है। सांप का जहर इतना प्रभावी होता है कि वह शिकार को कुछ ही क्षणों में मौत के घाट उतार सकता है। सांप अपनी फुंकार और डरावनी आंखों से अपने शिकार को डराने में माहिर होता है। उसकी फुंकार एक चेतावनी होती है जो शिकार को भयभीत कर देती है। उसकी आंखों की चमक और तीव्रता शिकार को हिलने डुलने से रोक देती है। यह शिकारी अपने शिकार को मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है, जिससे शिकार के बचने की संभावना और भी कम हो जाती है। कुछ सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि वह इंसान को भी मौत के घाट उतार सकता है। यह जहर न केवल शिकार के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी घातक होता है। सांप के काटने से इंसान के शरीर में जहर तेजी से फैलता है, जिससे कई बार जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सांपों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। सांप अपनी ताकत और चालाकी से अपने शिकार को चकमा देने में माहिर होता है। वह अपने शिकार के करीब चुपचाप पहुंचता है और अचानक हमला करता है। उसकी चालाकी और फुर्ती उसे एक सफल शिकारी बनाती है। सांप का शिकार करने का तरीका उसे जंगल का एक अद्वितीय और खतरनाक शिकारी बनाता है। उसकी हरकतें और उसकी रणनीति उसे एक अद्वितीय शिकारी के रूप में स्थापित करती हैं। सांप और नेवले की लड़ाई में एक अद्भुत संघर्ष देखने को मिलता है। यह लड़ाई केवल दो जानवरों के बीच की नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति के दो विपरीत गुणों का भी टकराव है। दोनों ही पक्षों के पास अपनी अपनी ताकत होती है। सांप अपनी ताकत और जहर के बल पर नेवले को हराने की कोशिश करता है, जबकि नेवला अपनी फुर्ती और चालाकी से सांप के हमलों से बचता है। सांप अपनी ताकत और जहर के बल पर नेवले को हराने की कोशिश करता है। उसकी हर हरकत में एक घातकता होती है जो नेवले के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सांप का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार काटने पर नेवले की जान जा सकती है। वहीं नेवला अपनी फुर्ती और चालाकी से सांप के हमलों से बचता है। नेवले की फुर्ती उसे सांप के हर वार से बचने में मदद करती है। उसकी चालाकी और तेजी उसे सांप के हर हमले से बचाती है और उसे पलटवार करने का मौका देती है और उस पर वार करने का सही मौका ढूंढता है।
नेवला धैर्यपूर्वक इंतजार करता है सही समय का, जब वह सांप पर हमला कर सके। उसकी आंखें हर समय सांप पर टिकी रहती हैं और वह हर हरकत को ध्यान से देखता है। ये लड़ाई अक्सर काफी देर तक चलती है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ताकत और फुर्ती का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये संघर्ष केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक भी होता है। दोनों ही जानवर अपनी रणनीति और चालाकी का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अंत तक यह तय नहीं होता कि कौन जीतेगा। यह लड़ाई केवल ताकत और फुर्ती का नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति का भी होता है। कभी कभी नेवला जीतता है तो कभी सांप। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं बल्कि फुर्ती और चालाकी भी महत्वपूर्ण होती है। नेवले की सबसे बड़ी ताकत उसकी फुर्ती और स्पीड है। वह बिजली की गति से दौड़ सकता है और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकता है। यह उसे सांप के हमलों से बचने में मदद करता है। नेवला सांप को तब तक दौड़ाता रहता है जब तक कि वह थक नहीं जाता और फिर सही मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। सांप का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर है। सांप के काटने से निकलने वाला जहर इतना खतरनाक हो सकता है कि वह कुछ ही मिनटों में एक जानवर को मार सकता है। सांप अपने जहर का उपयोग करके अपने शिकार को पंगु बना देता है और फिर उसे निगल जाता है, लेकिन नेवले पर सांप के जहर का असर उतना नहीं होता। नेवले में सांप के जहर के प्रति नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका मतलब है कि सांप के काटने पर नेवले पर जहर का असर बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। यह नेवले को सांप से लड़ने में एक बड़ा फायदा देता है। यही कारण है कि नेवले को सांप का दुश्मन माना जाता है। साहस बनाम भय। सांप और नेवले की लड़ाई में साहस और भय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेवला सांप से बिल्कुल नहीं डरता है। वह साहस के साथ सांप का सामना करता है और उस पर हमला करने से नहीं चूकता। वहीं सांप नेवले की फुर्ती और चालाकी से डरता है। यह डर उसे कमजोर बनाता है और नेवले को उस पर जीत हासिल करने में मदद करता है। प्रकृति का संतुलन। सांप और नेवले की लड़ाई प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांप चूहों और अन्य छोटे जानवरों को खाता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं नेवला सांपों की संख्या को कंट्रोल करके इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है जहां एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को कंट्रोल करके संतुलन बनाए रखती है। लोक कथाओं में सांप और नेवला। भारतीय लोक कथाओं में सांप और नेवले की लड़ाई को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में नेवले को हमेशा एक हीरो के रूप में दिखाया गया है जो सांप जैसे दुष्ट प्राणी से लोगों की रक्षा करता है। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को साहस, बहादुरी और नेकी का महत्व समझाया जाता है। निष्कर्ष, एक सीख। सांप और नेवले की लड़ाई हमें कई इंपॉर्टेंट सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग और प्लानिंग। यह हमें यह भी सिखाती है कि साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह लड़ाई प्रकृति के अद्भुत संतुलन का भी एक उदाहरण है जहां हर प्राणी का अपना महत्व है।